सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां अरूज पर। रैलियां निकालने का सिलसिला भी जारी। सरकारी और प्राइवेट इमारतें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। गली मोहल्लों और बाजारों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सदर ममलिकत और वजीर आजम ने कौम और मुस्लिम उम्मा को 12 रबीउल अव्वल के बाबरकत दिन की मुबारकबाद दी। आसिफ जरदारी ने कहा, उम्मत मुसलमा को दरपेश मसाइल का हल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पिन्हा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुताबिक नबी करीम की हयात तैयबा एक कामिल और हमा जहद उसवा है। हमें बहैसियत कौम अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने दस्तूर, कानून और इज्तमाई जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए पुरअज़्म रहना है। मुल्क भर में यौम दिफा शोहदा आज कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से होगा। नमाज फजर के बाद मसाजिद में मुल्क की तरक्की और खुशहाली और भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। अखबारात इस हवाले से खुसूसी एडिशन शाया करेंगे। टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान पर इस दिन की मुनासिबत से खुसूसी प्रोग्राम नश्र किए जाएंगे। यौम दिफा शोहदा पर मुल्क भर में शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी में यौम दिफा के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तलबा और असातिज़ा ने शोहदा और गाजियों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। माई यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का कहना था, 6 सितंबर मुसल्लह फ़ौज की जुर्रत और इस्तकामत का दिन है। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए कौमी यकजहती का फ़रोग और मईशत को मजबूत बनाना होगा। अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ खित्ते में पायदार अमन के हसूल की कोशिशें भी जारी रखनी चाहिए। दुश्मन की हर मुहिम जोई के खिलाफ अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। यौम दिफा पुरजोश और जज्बे से भरपूर तराना। वतन की खातिर जिए मरेंगे आवाम के दिलों का तर्जुमान बन गया। कौमी नगमे के बोल में वतन से इश्क, जज्बा ईसार और कुर्बानी और दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अल्फाज ने कौमी नगमे को 4 चांद लगा दिए। बारिशों और जिला मुतासरीन की बहाली तरजीह। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की हर किस्म की मुआवनत के लिए हम वक्त तैयार है। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बारिशों, सैलाब के नुकसानात और जारी इमदाद और बहाली की सरगर्मियों का जायजा। शहबाज शरीफ की नादरा के साथ गैर रजिस्टर्ड मुतासरीन को माली मुआवनत पहुँचाने के लिए कमेटी कायम करने और नुकसानात को कम से कम करने के लिए 2 हफ्ते में जामा लाहे अमल पेश करने की हिदायत। कहा, वजारत मौसमियाती तब्दीली आइंदा बरस के मानसून के लिए अभी से तैयारी करे। NDM में पाक फौज और तमाम इदारों की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरात का दौरा। मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। सैलाब की सूरत हाल देख कर ब्रीफिंग के दौरान अफसोस का इजहार। पंजाब भर की मशीनरी और माहिरीन को हालत बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने शहबाजपुर के किनारे मुतासरा इलाकों का दौरा किया। रेस्क्यू और रिलीफ इक़दामात का जायजा। हुक्काम की इमदादी कार्रवाइयों और तिब्बी सहूलियात पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात में उनके मसाइल पूछे और तहाइफ तकसीम किए। खैमा बस्ती में मुतासरीन को राशन तकसीम। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में दरियाओं और आबी गुजरगाहों से तजावुज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का फैसला। आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तफाक। सैलाब मुतासरीन और काश्तकारों की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब। सैलाब मुतासरीन को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। मरीम नवाज कहती हैं, सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की परेशानी देखी नहीं जाती। लोगों के घर उजड़ गए, हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं। तौर
पे हमारा इस जंग से पहले भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंतास मुआहिदा मौजूद है। आखिरी वक्त पे कहा हम पानी छोड़ रहे हैं, आपकी तरफ पानी आ रहा है। उस वक्त भी उन्होंने हमें नहीं बताया कि कितना पानी आ रहा है, किस वक्त पे हम क्या छोड़ रहे हैं। और भारत ने, मोदी सरकार ने अज खुद गैर कानूनी आलमी कानून तोड़ते हुए ये ऐलान किया कि आज के बाद हम सिंतास मुआहिदा को नहीं मानते। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला पंजाब के काम के मौतरफ, मरीम नवाज को मेहनती करार दे दिया। कहते हैं वज़ीर आला पंजाब और उनकी इंतजामिया सैलाब मुतासरीन के लिए भरपूर मेहनत कर रही हैं। पंजाब हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। सैलाब से पंजाब में सबसे ज़्यादा किसान और ज़राई शोबे को नुकसान पहुँचा है। वज़ीर आज़म और पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त है कि मिलकर ज़राई एमरजेंसी का ऐलान करें। हम सब ने सैलाब मुतासरीन का भरपूर साथ देना है। कुदरती आफत के वक्त एक दूसरे पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। भारत ने आखिरी वक्त में बताया कि पानी छोड़ रही हैं, ये नहीं बताया कितना पानी छोड़ा जा रहा है। भारत को आलमी कवानीन की पासदारी के लिए मजबूर करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कसूर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता, पंजाब के किसानों के मसाइल से आगाह किया। कहा वफाक पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर किसानों को रिलीफ फराहम करेगा। भारत की जानिब से दरियाओं में छोड़े गए इजाफी पानी ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी। दरिया सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तुग़यानी के बायस कई बांध टूट गए और दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। भारत ने दरिया सतलुज में एक बार फिर पानी छोड़ने से मुताल्लिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से आगाह करने पर वजारत आबी वसाइल की जानिब से अलर्ट जारी। दरिया सतलुज में हरेके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सैलाब बारे सिफारती ज़राए से आगाही का तरीका कार दुरुस्त नहीं। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने पर पाकिस्तान का रद्द अमल। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान में दहशत गर्दी को हवा देने में भारतीय किरदार बाकायदा दस्तावेजी है। दरिया सतलुज बिफर गया, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतादिद बांध टूट गए। मेलसी हेड साइफन पर पानी का बहाव तेज, कई देहात और हजारों एकड़ रकबा डूब गया। गंडा सिंहवाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बुरेवाला में सैलाबी रैले से तबाही, हजारों अफराद बेघर। 5 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। सैलाबी रैले पंजनत बैराज पहुंचना शुरू। पानी की आमद 3,10,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बड़ा सैलाबी रैला 2 दिन बाद गुड्डू बैराज पहुंचेगा। माई सफूरा के मकाम पर दरिया रावी को कट लगाने से टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल और कबीरवाला का हजारों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। शाहदरा के मकाम पर 1,07,800 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। एड बल्लोकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मॉनसून बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार। पंजाब में आज से, सिंध में 7 सितंबर से तेज बारिशों की पेशगोई। तर्जमान PDMA के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलुम, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, झंग, सरगोदा और मियांवाली में भी बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। DG PDMA इरफान काठिया कहते हैं ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। सैलाब से 14,92,000 एकड़ ज़रई ज़मीन मुतासिर हुई। इदारों की कामयाबी है पंजाब को बड़ा नुकसान होने से बचाया। बानी PTI की बहन अलीमा खान, अंडा मार दिया गया। अंडा फेंकने वाली 2 लड़कियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तर्जमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक PTI से है। अलीमा खान ने कहा हमें फिक्र नहीं, हम पर कोई हमला करे हमें पता है ये होगा। बैरिस्टर गौहर की अलीमा खान पर अंडा फेंके जाने की शदीद मजम्मत। कहा बानी की फैमिली को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। ये सब ड्रामा है, सब लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू का वाक़े पर सोशल मीडिया रद्द अमल।
वज़ीर दाखिला ने मरीम रियाज की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, बुशरा बीबी की बहन कह रही हैं हलीमा बीबी ने दरअसल खुद पर ही अंडा पड़वाया है। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ गवर्नेंस का बहरान नहीं, यहाँ हुकूमत का वजूद ही बेमानी हो चुका है। सूबाई हुकूमत ने शहरियों को हालात के रहम करम पर छोड़ दिया, लेकिन हम आवाम को तनहा नहीं छोड़ सकते। मौलाना फजलुर रहमान के डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम फौज के दुश्मन हैं, न रियासती इदारों के खिलाफ मज़ाहमत की हिमायत करते हैं।